शॉर्ट में हैं। महोदय, सभापति महोदय, हाँ, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह विभिन्न विभागों के अधीनस्थ स्थापित एवं संचालित समान एवं एक रूप पाठ्यक्रम का अध्यापन कराने वाले सभी श्रेणी के विद्यालयी शिक्षकों के बीच वेतन संबंधी भेदभाव को समाप्त करते हुए राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित वेतन संरचना को अनिवार्य रूप से लागू करें। सभापति महोदय, अभी देश में लगभग 4-5 वर्षों से एक चर्चा चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो मेरा इस संकल्प के माध्यम से कहना है, वन सिलेबस वन सैलरी। एक ही तरह के पाठ्यक्रम शिक्षक पढ़ाते हैं, चाहे वो विद्यालयी शिक्षक हों या इंटर +2 के हों या माध्यमिक हों या प्राइमरी के टीचर हों, वो अनुदानित हों या गैर अनुदानित हों, सरकारी हों, एक ही पाठ्यक्रम है और शिक्षकों के नाम भी तरह तरह के कर दिए गए हैं। और मेरी मांग है कि जैसे 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह के मामले में स्पष्ट कहा, भिन्न भिन्न विभागों में एक ही कार्य करने वाले की नियुक्ति की प्रक्रिया भले ही अलग हो, लेकिन उनको वेतन एक समान मिलेगा। लेकिन उस न्यायाधीश की भी धज्जी उड़ाई जा रही है और मुझे लगता है शिक्षकों को नाम नाम में बांट करके उनमें हीन भावना ग्रसित हो गई है। संस्था में गुणात्मक शिक्षा का कोई माहौल नहीं रह गया और पदाधिकारीगण जो बैठते हैं, जो ये प्रारूप बनाते हैं और नियमावली बनाते हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं देखते हैं। पाठ्यक्रम वही पढ़ाएंगे लेकिन हमारा नाम नियोजित शिक्षक होगा, पाठ्यक्रम वही पढ़ाएंगे, हमारा नाम विशिष्ट शिक्षक होगा, हमारा नाम विद्यालय अध्यापक होगा। प्रधानाध्यापक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहे जाते थे, अब उनका नाम बदल कर दिया गया प्रधान अध्यापक। मिडिल स्कूल में प्रधान शिक्षक, हम लोग भी महोदय पढ़ते थे, हम लोगों के समय में प्रधानाध्यापक का ही पद रहता था, चाहे किसी भी कोटि का विद्यालय हो। अगर प्रिंसिपल रहते थे +2 में, जिस समय पंचायती राज में नहीं था, उस समय भी प्राचार्य कहा जाता था, लेकिन सबके नाम बदल दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो ईज ऑफ गवर्नेंस होता है, जो सहजता होती है सरकार को कोई भी चीज लागू करने में। आज भी हल्ला हो रहा था मदरसा संस्कृत के वेतन का, अल्पसंख्यक का वेतन कल मिला, शिक्षकों को 4 महीने के बाद मिला, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को। क्यों? क्योंकि स्थापना मद से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। अगर स्थापना मद से एक ही कैडर बना करके वेतन का भुगतान किया जाए तो सभी को वेतन 1 तारीख से 5 तारीख तक में मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का विभेद क्यों किया जा रहा है? क्या विभाग के पदाधिकारियों ने कसम खा लिया है जो कि हम बिहार में गुणात्मक शिक्षा नहीं होने देंगे? हमको लगता है विधायिका को, माननीय मंत्री महोदय को, माननीय सरकार को बैठ करके इस बारे में बातचीत करना चाहिए। सिर्फ नाम बदल देने से गुणात्मक शिक्षा नहीं हो सकती सभापति महोदय। इसीलिए मेरा आग्रह है इस संकल्प के माध्यम से कि निश्चित रूप से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसमें यूनिफाइड टीचर कैडर बनाया जाए, शिक्षक को शिक्षक कहा जाए। एक तरफ सहायक लगाया जाता है, एक तरफ विशिष्ट लगाया जाता है, एक तरफ विद्यालय लगाया जाता है, एक तरफ प्रधान लगाया जाता है। कोई भी कैडर हो प्रधानाध्यापक तो वो प्रधानाध्यापक होंगे, अगर शिक्षक का है कैडर तो वो शिक्षक होंगे। अतः इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय से, सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं कि न्यायादेश का अनुपालन सही रूप से कराया जाए। चलिए माननीय मंत्री। सभापति महोदय, सरकार का उत्तर है महोदय। वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षण संस्थानों का संचालन विभिन्न विभाग अंतर्गत छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त अलग अलग होता है। वर्णित स्थिति में विभिन्न विभागों के अधीन स्थापित एवं संचालित समान एवं एक रूप पाठ्यक्रम का अध्यापन कराने वाले सभी श्रेणी के विद्यालयी शिक्षकों के बीच वेतन संबंधी भेदभाव को समाप्त करते हुए राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित वेतन संरचना अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है महोदय।
तीन प्रकार के महोदय शिक्षक हैं: स्थानीय निकाय शिक्षक नियोजित, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक बीपीएससी से नियुक्त। तो अलग अलग कैटेगरी है महोदय, इसलिए ऐसा अभी कोई विचार सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य संवेदनशील हैं शिक्षकों के प्रति, मैं ये जानता हूँ, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये सरकार बड़े ही संवेदनशील तरीके से विचार कर रही है। आप अपना प्रस्ताव वापस लें। जी, प्रस्ताव। माननीय मंत्री मुझे संवेदनशील कह रहे हैं, जबकि मुझे ज्वलनशीलता की भावना आ रही है। महोदय 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 स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, राज्यकर्मी के बारे में जो आपने चर्चा किया है, आज राज्यकर्मी के कर्मियों को जो 7वें वेतनमान का लाभ है वो भी आप हूबहू नहीं दे रहे हैं, वो भी गलत बयानी हो रही। राज्यकर्मियों का वेतन नहीं दे रहे हैं, राज्यकर्मी नाम दे दिए हैं लेकिन वेतन नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना आग्रह करता हूं, गुणात्मक शिक्षा के लिए आगे बढ़ करके मंत्री महोदय आप ये निर्णय लें, सदन को बतावें, सभापति महोदय को अवगत करावें कि इस संबंध में शिक्षक प्रतिनिधियों, स्नातक प्रतिनिधियों और शिक्षा से वास्ते रखने वाले जो भी प्रतिनिधि हैं विधानमंडल के, सबके साथ बैठक करें, इस पर सोचें जो कि क्या हो रहा है। आखिर जब तक विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होगा तो नियमावली बना दी जाती रहेगी। आज एक माननीय सदस्य कह रहे थे प्रोन्नति के बारे में, वो अपना दुखड़ा बयान कर रहे थे। बोलने की शैली अलग अलग भले ही हो, लेकिन 2006 में जो नियुक्त हुए थे उनको आज तक प्रोन्नति नहीं दी गई है। माननीय मंत्री महोदय 20-20 साल के बाद प्रोन्नति नहीं दी जाएगी तो कैसे बोलेंगे? इसीलिए महोदय मैं सिर्फ मांग करता हूं, एक बैठक किया जाए और शिक्षा और स्वास्थ्य दो समवर्ती विषय, समवर्ती सूची में, इसके बारे में बैठ करके विचार किया जाए कि इसको कैसे हल किया जाएगा और वेतन समय से मिले और 7वें वेतनमान का लाभ हूबहू मिले राज्य कर्मियों की भांति, इसको भी देखा जाए। निवेदन होगा। ठीक है महोदय, बैठक के बारे में कह दे, मैं वापस ले लूंगा, विचार तो करेंगे। बैठक तो बराबर होती ही रहती है। बैठक के बारे में महोदय मैं ये नहीं कह रहा हूं, माने बैठक होगी तब तो अपनी बात मुख्यमंत्री महोदय पहले शिक्षा मंत्री जी को कहेंगे, फिर शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री को कहेंगे। एक चैनल होता है, एक स्रोत होता है सभापति महोदय। मैं और कोई मांग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उच्च सदन है, यहाँ शिक्षक प्रतिनिधि के प्रावधान बने हुए हैं, इसीलिए विधायी रूप से मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, जो कि शिक्षक प्रतिनिधियों को, स्नातक प्रतिनिधियों को, अन्य जो प्रतिनिधि सरकार से हम भी ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बैठक हो। महोदय मैं वापस लेता हूँ, धन्यवाद। आपके आश्वासन के बाद मैं वापस लेता हूँ। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय भले ही आप परोक्ष रूप से आज जवाब दे रहे हैं, आप जाकर के जरूर बतावें। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री घनश्याम